जनाब, मैं अगर आपको ये बता दूं कि राजा साहब को मालूम है कि अपोलो होटल में आमतौर मेरी आमदोरफ्त होती है, तो फिर आप पर कैसी कयामत टूट पड़ेगी। रुकिए जनाब, रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ आए हैं तो अच्छी तरह जान पहचान कर लें। ये सौदा ना सही तो कोई और सही। तो आप धनराज खानदान से हैं? जी हाँ, जी हाँ। धनराज एंटरप्राइजेज का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी। मैं आदित्य धनराज का चाचा हूं, सगा चाचा। वाकई? यकीन नहीं आता? मेरे भाई बृजभूषण धनराज के स्वर्गवास होने तक मैं उसी विला में रहता था। अच्छा, तो आप धनराज विला में रहते थे? जी, जी हाँ। बहुत ही खूबसूरत विला है, लेकिन विला के इर्द गिर्द के कुछ मकान पुराने हो गए हैं, जिनकी वजह से उस विला की खूबसूरती ही मारी गई है। जी हाँ, वो बगल वाला मकान लाला सूरज प्रकाश सोंधी का है, वही सोंधी ज्वेलर्स वाले। वो तो बेचारे रहे नहीं, गुजर गए। बेटों में झगड़ा चल रहा है, मकान बिक जाएगा, साथ वाले मकान गिरने शुरू हो जाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें आ जाएंगी, तो धनराज विला की शान एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम भी खत्म हो जाएगी। धनराज विला का बहुत दर्द है। काहे का दर्द? गिरे मेरी बला से, मेरा है कौन वहां पे? मेरे जख्मों को मत कुरे थी। चलता हूं, अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जो पल्ले था वो आपकी अड़दल में रहने से ऑटो वाले ले गए। ये पैसे रख लीजिए आप, लेकिन आइंदा इस तरह की हिमाकत नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं होगी। ये आपका उधार रहा, कभी ना कभी आपका वास्ता मनमून से पड़ेगा तो ये उधार उतार दूंगा। इलायती है, फॉरेन की। इसका नाम है दुआत शाह। ओ, दुआत शाह। आप रख लीजिए। थैंक यू। बेवकूफ। ऑपरेटर, अगर आपको ये नंबर नहीं मिल रहा है तो एक्सचेंज से मांग लीजिए। आप लोगों की अक्ल काम क्यों नहीं करती? ये नंबर इतनी देर तक एंगेज नहीं रह सकता। हेलो? ओ, आप हैं के साहब? इतनी देर से मैं आप ही का नंबर ट्राई कर रहा था। हाँ, यही हुआ होगा। कहिए, कुछ हुआ? राजा साहब, ऐसे कामों में तो वक्त लग ही जाता है। मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। साथ के 2 मकान तो बिक ही जाएंगे, एक ज्वेलर्स का और एक जो विलायत चला गया है उसका। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमें जल्दी करनी चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए राजा साहब, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। के कोई कच्चा काम नहीं करता। वो जमीनें होंगी तो सिर्फ आपकी। आप बस रकम तैयार रखिए। सलाम साहब। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। जी, मैं भी आता हूं। केशवा, केशव, आप कहाँ चले गए थे इतने दिन? मैं यहां तो उलझनों में अब कहाँ रह गए? एक ही रिश्तेदार बचा था, वो भी चल बसा। उसका क्रियाकर्म किए बिना मैं कैसे आ सकता था? फिर गांव में 1000 लफड़े, उसको सुलझाने में बहुत टाइम लग गया। अब आप आ गए हैं तो मुझे एक सहारा मिल गया है। केशव को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों को सहारा देता है। नाना, मैं आपको सब कुछ बता दूं।
मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप सफर से थके होंगे, आप आराम कीजिए, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूं। ठीक है। बेटी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा बेटी। लेकिन जुल्म तो हो रहा है डैडी। मैंने आज तक कभी तुम्हारा दिल दुखाया? कभी तुम्हें महसूस होने दिया कि तुम्हारी मां नहीं है? तुम्हें मैंने अपनी रातों की नींदें उजाड़ कर पाला। क्या उम्र थी मेरी, तुम्हारी मां चल बसी। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए सारी कायनात थी। तुम्हें पालना पोसना ही मेरी जिंदगी का मकसद रह गया था बेटी। मुझे मालूम है डैडी, सब मालूम है। और फिर जब मैंने देखा कि तुम ये कायनात ही बिखरने लगी थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे तुम पर इस तरह की सख्ती करनी पड़ी। नहीं तो बेटी, तुम्हारा डैडी तुम्हें उसी तरह प्यार करता है जिस तरह सारी जिंदगी करता रहा। मुझे मालूम है डैडी, आई ऑल्सो लव यू। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक कांटा खटकता रहेगा कि आपने मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं की। बेटी, नील जैसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। तो देखना वो किस तरह तेरा दामन खुशियों से भर देगा। ठीक है डैडी, जिंदा तो रहना है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैंने तुम्हारी सारी सहेलियों को काट डाल दी, फिर भी कुछ कार्ड रखे हैं, चाहिए तो ले जाना। हेलो, कौन? अरे अग्रवाल साहब, हुजूर बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा कार्ड तुम्हें मिल गया। मैंने यही चेक करने के लिए फोन किया था। तुम्हें मालूम है सुमेर, मेरी तो एक ही औलाद है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आओगे। भला आपका कहना मैं कैसे टाल सकता हूं, लेकिन वहां किसी तरह की कोई अनप्लेजेंट बात ना हो, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो बातें तो बहुत पुरानी हो गई सुमेर, अब सब ठीक हो रहा है। यू मस्ट कम, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ सुनो सुमेर, अपनी मिसेज को भी लेके आना। आई शैल फील ऑब्लाइज्ड। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय। शुक्र है भगवान का, वो पागल लड़की किसी घाट तो लगी। बेचारे अग्रवाल साहब बहुत परेशान लग रहे थे, वहां आने के लिए बहुत मिन्नत कर रहे थे। मेरा ख्याल है हमें वहां कुछ देर के लिए जरूर जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं उस मनुष्य की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम भी जब जिद पे आती हो तो बस अड़ ही जाती हो। जो समझना है समझ लो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम जाओ, तुम्हारी तो हार्ट थ्रॉब है ना। खुद देख कर आओ कि वो बेशरम दुल्हन के लिबास में कैसे शर्माने का नाटक करती है। अच्छा, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब तुम कहां चली? देख कर आती हूँ विशाल ने स्कूल का काम किया कि नहीं। नहीं नाना नहीं, आज मुझे मत रोको। कोई हमारी सल्तनत पर डाका डालने निकला है और हम हाथ पर हाथ धरे अपने लुटने का तमाशा देख लें। मालूम है,
मालूम है रे, लेकिन अपन क्या इतने बेवकूफ है कि अपन जाके किसी का खून करें? हाँ? अब रह ही क्या जाएगा कि हम किसी से डरे। हम उस नील भाटियों को ही रास्ते से हटा देंगे। नील भाटिया तो बलि का बकरा है, उसे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फोकट की परेशानी होगी। लेकिन नाना, वही तो मुझसे मेरी मिनी छीन रहा है। आपकी मिनी? तो उस लड़की ने हमारे केशव का दिल जीत ही लिया। कौन? हाँ, यही केशव कलसी, जिसके कदमों में दुनिया की हसीन से हसीन औरतें अपनी जान देने के लिए तरस रही थी। इसी केशव कलसी को उस मिनी अग्रवाल ने बेमोल खरीद लिया है। जुनू